उत्तर भारत के प्रसिद्ध पाषाण युद्ध मेले के आयोजन की तैयारी। मां वाराही धाम मेले में देश विदेश से भाग लेते हैं सैलानी। उत्तर भारत में प्रचलित पाषाण युद्ध मेले के आयोजन में देश भर से श्रद्धालु एकत्रित होने शुरू हो गए हैं। ये मेला उत्तराखंड के चंपावत जिले के देवीधुरा में मां वाराही धाम मंदिर पर प्रतिवर्ष आयोजित होता है और लगभग एक माह तक चलता है। इस मेले की खासियत ये है कि इसमें आए श्रद्धालुओं की दो टीमों के बीच में पाषाण युद्ध होता है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। इसके आयोजक मंडल के सदस्य एवं मंदिर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक के आयोजन के उपलक्ष्य में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कानीकोटा से श्री उमेद सिंह मेहता जी एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने समस्त देशवासियों को 31 अगस्त को होने वाले रक्षाबंधन मेले की बधाई संदेश दिया है। आइए आपको दिखाते हैं न्यूज लाइन नेटवर्क संवाददाता महेंद्र सिंह बिष्ट की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं न्यूज लाइन नेटवर्क से महेंद्र बिष्ट इस समय मां वाराही धाम देवीधुरा में हूँ। यहाँ पर जो है 31 अगस्त को होने वाले बग्वाल मेले की जो रूपरेखा है, पूरे जिले स्तर के अधिकारी, जिला प्रशासन के सारे कर्मचारी यहाँ पर हैं और ये राज्य स्तरीय मेला घोषित हुआ है ये। और इससे पूर्व में यहाँ पर हमारे मंदिर कमेटी के जो मुख्य पुजारी हैं उन लोगों ने अपने वक्तव्य में चैनल को सारी चीज़ें जानकारी दे दी हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक हमारे माननीय खुशहाल सिंह अधिकारी जी भी हैं। विधायक जी, मेरा एक सवाल था कि मतलब राज्य स्तरीय मेला तो ये घोषित हो चुका है, तो यहाँ पर जिला पंचायत इसका संचालन कर रहा है, तो किस प्रकार की व्यवस्था है? सरकार से कितना यहाँ पर मेला संचालन के लिए धन अवमुक्त किया जाता है? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा, नाम से तो सुना था, आज पहली बार आपको देख रहा हूँ, आपके चैनल में बात करने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है, यह मेला वर्षों से चला आया, ये सुप्रसिद्ध मेला। जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था तो मैंने यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा कि यहाँ पर कुछ अराजक तत्व जैसे व्यापारियों को तंग करते थे या टैक्स के रूप में उनसे अवैध वसूली करते थे। हमने वो टैक्स समाप्त किया और उसके बाद जितनी सेवा का मौका माता ने दिया वो सेवा हमने की। उसके बाद जब मैं आप लोगों के आशीर्वाद से विधायक के पद पर आया तो मेरा सबसे पहले काम था इस मेले को राजकीय करना। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया, निवेदन किया। मैंने कहा मां वाराही का धाम है, प्रसिद्ध बग्वाल मेला वहाँ पर होता है, क्योंकि मैं जिला पंचायत की कुर्सी में बैठा हूँ तो वहाँ पर पैसे की बड़ी दिक्कत होती है, मंदिर कमेटी और जिला पंचायत में खींचतान रहती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप उसको राज्य स्तरीय मेला घोषित कर दीजिए। मैं धन्यवाद दूंगा, सीएम साहब ने उसको राज्य स्तरीय मेला घोषित किया। परंतु यहाँ पर पूरा पैसा ना आना, जैसे अभी मैंने बैठक में भी कहा, ये मेला कमेटी और जिला पंचायत ये आपस में तालमेल नहीं होने की वजह से पूरा पैसा नहीं आ पा रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा, पिछली बार 5 लाख रुपया आया, सीएम साहब खुद यहाँ पर आए थे, तो उसमें इनकी जिम्मेदारी बनती है मेला कमेटी और क्या कहते हैं आपके जिला पंचायत की, कि ये पूरा पैसा उनसे मांगें और मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री पूरा पैसा देंगे। तो इस समय जो यहाँ की व्यवस्थाएँ हैं, यहाँ रोड की व्यवस्था और बिजली, पानी, स्वास्थ्य, तो उसके लिए कैसे मेंटेन ये व्यवस्थाएं होंगी? नहीं, ये व्यवस्थाएं तो परंपरागत जैसे चली आई वैसे चली हैं और यहाँ अच्छी व्यवस्था रहती है। यहाँ पर किसी की कोई दिक्कत नहीं। अधिकारी वर्ग भी बड़े भावना से यहाँ पर काम करते हैं, माँ के यहाँ अपने दिल से काम करते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये व्यवस्थाएं ठीक रहती हैं। सिर्फ आर्थिक व्यवस्था, जो पैसों की व्यवस्था थी, वो थोड़ा सा गड़बड़ थी। उसको राज्य स्तरीय मेला घोषित होने के बाद अब मैं तो मेला कमेटी से अनुरोध ही कर सकता हूँ, जिला पंचायत से अनुरोध ही कर सकता हूँ कि आप लोग तालमेल करें और माननीय मुख्यमंत्री जिस दिन उद्घाटन के लिए आ रहे हैं उनको खर्चा सौंप दें। धन्यवाद। विधायक जी ने जो है राज्य स्तरीय मेले के बारे में जो हमें जानकारी दी है, तो चैनल के माध्यम से इस राज्य स्तरीय मेले में उत्तराखंड से आप मतलब चैनल के माध्यम देश की जनता को संदेश देना चाहेंगे? मैं आषाढ़ी कार्तिक के इस पावन शुभ अवसर पर मैं पूरे ये विश्व स्तरीय मेला कहिए, राष्ट्रीय स्तरीय नहीं, पूरे विश्व स्तरीय सभी लोगों को उस बग्वाल मेला की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सबसे निवेदन करता हूं कि इस सुप्रसिद्ध मेले में आकर यहां पर मां का आशीर्वाद ले जाएं और मेले का कृत्य देखें। धन्यवाद। मैं महेंद्र बिष्ट, न्यूज लाइन नेटवर्क से, साथी कैमरामैन राजकिशोर मुनि के साथ देवीधुरा चंपावत से। मैं न्यूज लाइन नेटवर्क से महेंद्र सिंह बिष्ट इस समय मां वाराही धाम देवीधुरा में हूँ। मां वाराही धाम देवीधुरा जो है एक राज्य स्तरीय मेला घोषित किया गया है। तो यहाँ पर मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, आचार्य श्रीमान हमारे परम श्रद्धेय
कीर्ति वल्लभ जोशी जी हैं। गुरुजी, सबसे पहले मैं न्यू लाइन नेटवर्क के परिवार से आपको साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक सवाल था गुरुजी कि जब ये माँ बाराही धाम देवीधरा रक्षाबंधन का मेला राज्य स्तरीय मेला घोषित कब हुआ और सरकार से इस मेले के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? जैसा कि आपने बताया कि राज्य स्तरीय मेला कब हुआ, इस राज्य स्तरीय मेले की घोषणा पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की थी और उसके बाद हम सोच रहे थे कि सारी व्यवस्थाएं राज्य स्तरीय होंगी, लेकिन ढाक के 3 पाँच चल रहे हैं, अभी तक व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं हो पाई हैं। आश्वासन हमें मिला है कि अब व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी। कई व्यवस्थाएं अभी धरोहर के रूप में रह गई हैं जो धरातल पर नहीं दिख पा रही हैं। जैसा कि अभी जिला पंचायत मेले को चला रहा है, उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है। वो कहते हैं हमको 5 लाख रुपया मिला है। जनाक्रोश भी है, लोगों की इच्छाएं भी हैं, भावनाएं भी हैं। हमारी जो सरकार है और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, युवा हैं और जानते हैं इस क्षेत्र के हैं और यही इसी ज़िले के वो हैं, उनसे बहुत आशाएं हैं। हमारा शिष्टमंडल भी वहाँ गया हुआ है। हम चाह रहे हैं कि इस मेले को राज्य स्तरीय रूप जो दिया गया है उसको कार्यान्वित किया जाए, जिससे कि यहाँ पर किसी धन की कमी ना आए और किसी अधिकारी की कमी ना हो, किसी व्यवस्था की कमी ना हो। जैसा कि अभी आपने सुना, भाई ये बनाएंगे वो बनाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास ये नहीं है। वास्तव में जिला पंचायत के पास पैसा नहीं, जिला पंचायत के पास अपने सोर्स ही कम होंगे तब वो कह रहे हैं। हम तो प्रशासन से, शासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यह प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, राज्य स्तरीय मेला यदि यह घोषित हो चुका है तो इसमें राज्य स्तरीय ही व्यवस्थाएं यहाँ पर दी जाएं, जिससे यह मेला विश्व विख्यात बन सके और इसमें रोचकता आ सके। धन्यवाद। गुरुजी, मेरा एक सवाल और था। जो यहाँ की परंपरा है, आमने सामने पत्थर युद्ध 4 थाम 7 थोक जो यहाँ पर दिए गए हैं, तो संक्षिप्त में कुछ इसका प्रसंग देना चाहेंगे संक्षिप्त रूप में? बारह अवतार जब होता है, भगवती बाराही के रूप में, बाराही देवी वराह भगवान की धर्मपत्नी मानी जाती हैं, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। इस स्थान पर पहले नरमेध की बात कही जाती थी हमारे बुजुर्गों के द्वारा। उस नरमेध को रोकने के लिए बगवाल यहाँ पर प्रारंभ की गई है। जो चम्याल खाम की एकलौती बुढ़िया हुआ करती थी, उसका पोता रह गया था, उसने माँ जगदम्बा से प्रार्थना की। महामाया जगदम्बा ने साक्षात विराट रूप में कहा है कि आप बगवाल रचाइए। तब से 4 भाइयों ने पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 स्तंभ रूप में जो 4 खाम के यहाँ पर माननीय हमारे सबसे बुजुर्ग इस समय हैं, माननीय त्रिलोक सिंह बिष्ट जी यहाँ पर उपस्थित हैं। लमगड़िया खाम के बीरेंद्र सिंह लमगड़िया जी यहाँ पर हैं। हमारे चम्याल खाम के यहाँ पर सद्धे गंगा सिंह चम्याल जी हैं। वालिक खाम के हमारे प्रतिनिधि यहाँ पर हैं। हमारे कई यहाँ पर हमारे बगवाली वीर हैं। हमारे सम्मानित जगदीश सिंहवाल जी हैं, जीत सिंह चम्याल जी हैं, धन सिंह जी हैं। हमारे कई लोग यहाँ पर हैं। इन सब का मानना है हम यहाँ पर नरबली के रूप में, अर्थात मैया को मनौती के रूप में, प्रसादी के रूप में जब बगवाल खेलते हैं, हमारे शरीर के प्रत्यंग से यदि कोई खून की बूंद निकलती है, उससे माँ की पूजा अर्चना संपन्न हो जाती है। साथ ही न्यायालय ने एक निर्देश दिया था, उस निर्देश के परिप्रेक्ष्य में हमने न्यायालय का सम्मान करते हुए फल और फूलों से बगवाल को प्रारंभ किया था, जो प्रतिवर्ष होने जा रही है, होती है। और सुंदर तरीके से 4 खाम 4 7 थोक के जो लोग हैं वो यहाँ पर पारंपरिक वेशभूषाओं के साथ आकर के माता की मनौती बगवाल के रूप में यहाँ पर मनाते हैं। यहाँ का व्यक्ति यदि लेह लद्दाख में सीमा के प्रहरी के रूप में हमारा कोई जवान वहाँ पर उस दिन अगर यहाँ नहीं आ पाता है, सेवा के रूप में यहाँ नहीं दे पाता और देश की सेवा में वहाँ पर रमा है, तो उसको भी अधिकार है कि वहाँ से एक पुष्प लेकर के माँ जगदम्बा की ओर डाल देता है, तो माँ उसे स्वीकार कर लेती हैं। वही यहाँ पर बगवाल की परंपरा अनादिकाल से चली आई हुई है, जो परंपराएं चलते बनी हुई हैं और ये आगे तक अक्षुण्ण रहेगी, मेरा यह मानना है। धन्यवाद गुरुजी। मेरे साथ में यहाँ पर जो आज जिला स्तर की एक मेले के संदर्भ में जबरदस्त एक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें जिले स्तर के सारे कर्मचारी यहाँ पर मौजूद थे और मंदिर कमेटी के लोग थे। जिला पंचायत अध्यक्षा महोदय यहाँ थी, विधायक महोदय यहाँ पर थे। तो यहाँ पर एक 90 वर्ष से भी शायद अधिक आयु जैसा मैं देख रहा हूँ और मैंने सुना है और मैंने बचपन से देखा हुआ है, त्रिलोक सिंह बोरा जी हैं, बिष्ट जी, सॉरी क्षमा करें, त्रिलोक सिंह बिष्ट जी। चचा प्रणाम सबसे पहले माँ बाराही धाम में। तो आप जब आपके युवावस्था में बगवाल मेला होता था, उस समय और आज के बगवाल में कितना अंतर देखते हैं और कैसा उमंग, कैसा जोश खरोश युवाओं में देखते हैं और आपके मन में इस उम्र में भी कैसा जोश आता है, ये कुछ बताने का कष्ट करें।
मान्यवर ऐसा है, जो हमने मेला देखा है उस समय मैंने खुद कहा है कि उस समय के लोग बाग जो है अनशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे और जनता हमारी अशिक्षित थी। और हमारी अधिकारी महोदय उस समय तहसीलदार महोदय मेला अध्यक्ष हुआ करते थे। 4 पटवारी यहाँ पर मेला की ड्यूटी देते थे। और आज तो मेला गाड़ी से लोग बाग आते हैं और गाड़ी से चले जाते हैं। उस समय बड़ा शांतिपूर्वक मेला होता था, जो मेला आज होता ही नहीं है। आज का मेला ऐसा है, आज का युवा पीढ़ी जो है शिक्षित है और मेरी समझ में ये आ रहा है कि आज का युवा पीढ़ी जो है वो खुद चाहती है कि हमारे चूतड़ों में डंडे कसें। नहीं तो आज उस समय के 4 पटवारी ड्यूटी देते थे, आज इतना प्रशासन ड्यूटी दे रहा है और फिर भी मेले में झगड़े होते हैं। गत वर्ष मैंने सुना कि महिला पुलिस के साथ किसी ने छेड़खानी की। यहाँ पर प्रशासन की भी कमी है। प्रशासन ने क्यों उन पर डंडे नहीं चलाए? ये पुलिस को अधिकार है डंडा चलाने का। और हमारी पुरानी परंपराएं जो हैं वो कायम होनी चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी को पिछले साल ज्ञापन भी दिया था, लेकिन उन्होंने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। अपना अपना सब कोई कहते हैं, लेकिन जिसका मतलब ये हो रहा है, जैसा कि जोशी जी ने कहा था, ये सन जब आपके 2000 से पहले की बात है, मुझे याद नहीं है, केदारनाथ में जब दैविक आपदा आई थी 2013 में। हाँ, दैविक आपदा आई थी, तो वहाँ पर जो है आजकल जो हमारी सरकार बन रही है, उन्होंने झारी देवी का मंदिर उठाया था। 5 मिनट नहीं लगे, केदारनाथ में वो दैविक आपदा आ गई, जिसके कारण घोष साहब हमारे उस समय हाई कोर्ट के जज थे। हमारे माननीय चौधरी जी डीएम साहब थे। उन्होंने चौधरी जी को इस तरह से लथाड़ दिया कि भाई उन्होंने मजबूरी यहाँ पर ये कहना पड़ा कि इस साल बालकों की बवाल होगी। तो माननीय हमारे पत्रकार महोदय यहाँ पर पानी जी भी उपस्थित हैं। तो उसमें मैंने एक ही प्रार्थना की थी। मैंने कहा था कि साहब देवीद्वार में बगवाल फलों की नहीं, वो बाल की नहीं होगी, लेकिन केदारनाथ में दैविक आपदा आ गई है। इस वजह से उनको लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम फल और फूलों से शुरुआत करेंगे। हो सकता है आगे कुछ हो जाए, ये मैं नहीं कह सकता। धन्यवाद बिष्ट जी। सुनिए साहब, और पूरा कहने दीजिए। इसके बाद वो बात जब हुई, फल फूल जब चालू हुए, 1 साल के लिए हमने कहा था कि उस साल के लिए, लेकिन यहाँ पर प्रथा चला दी सालाना, जिसका नतीजा ये हो रहा है आज इस इलाके में 1 दाना नाशपाती का नहीं है। पिछले साल आज ही के दिन जो मीटिंग आज हो रही है, मैं तो नहीं आया था। यहाँ पर शेर ने, जहाँ पर आज प्रशासन पुलिस का चौकी बनी हुई है, नीचे से पुलिस वाले थे और 2 महीने में शेर बैठा था। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन आए थे, जिस फील्ड में हेलीकॉप्टर। धन्यवाद बिष्ट जी। आपने जो हमारी रीति रिवाज को जो आपने उजागर किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सर, आपका शुभ नाम क्या है? वीरेंद्र लम्बड़िया। तो लम्बड़िया जी, आपके काम से मतलब आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, कहना सब लोगों को मैं आमंत्रण करता हूँ इस वर्ष 2022-23 के वो मेले के लिए। देवीधुरा बगवाल का मेला बहुत विश्वविख्यात है, यहाँ बहुत बड़ी शक्ति है और सब लोगों को मैं यहाँ से आमंत्रित करता हूँ, माँ बाराही के धाम में ज़रूर पहुँचें, मेले के दर्शन करें, माँ बाराही के दर्शन करें। इस वर्ष का मेला बहुत भव्य और दिव्य रूप से मनाया जाएगा। एक अलग किस्म का उत्साह भी है लोगों में, युवा पीढ़ी में भी बहुत उत्साह है और बहुत विस्तृत रूप से भव्य और दिव्य रूप से मनाया जाएगा। धन्यवाद। मैं न्यू लाइन नेटवर्क से साथी कैमरामैन राजकिशोर मुनि के साथ देवीधुरा से महेंद्र बिष्ट। नेटवर्क से इस समय माँ बाराही धाम देवीधुरा के लिए, जहाँ पर आज इस उत्तर भारत का सबसे ज़बरदस्त मेला होता है, आमने सामने पत्थर मार युद्ध जहाँ पर होता है। इस भारतवर्ष में सबसे पहला ऐसा मेला होगा जहाँ आमने सामने 2 पक्षों में युद्ध होता है पत्थरों का। एक ऐतिहासिक मेला है। मैं इस समय रेंगल बैंड हल्द्वानी लोहाघाट मोटर मार्ग में हूँ। रेंगल बैंड नामक की जगह बहुत ही सुंदर जगह है, हिमालय की गोद में बसा हुआ। इधर
ग्राम पंचायत कानीकोट, डुंगराकोट, चापड़, मोलाकोट, यहाँ से चालसी पट्टी का जो है बॉर्डर भी हो जाता है। हमारे क्षेत्र में जो पट्टियाँ बनी हैं तो ये चालसी पट्टी में आता है। यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि, सक्षम प्रधान प्रतिनिधि उमेश सिंह मेहता जी हैं, जो रक्षाबंधन के लिए क्षेत्र की जनता को अपना बधाई संदेश रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में देना चाहते हैं। आप ग्राम प्रधान कानीकोट प्रतिनिधि हैं, तो माँ बाराही धाम देवीधरा जा रहे हैं आप सभी लोग, तो आप माँ बाराही धाम से इस बाराही मंदिर में तो पूरे भारतवर्ष से नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। तो सर आप अपनी आवाज़ में चैनल के माध्यम से रक्षाबंधन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं उमेश सिंह, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कानीकोट, मैं समस्त क्षेत्रवासियों को, समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद। इसमें कई सारे भूतपूर्व प्रधान भी हैं और जा रहे हैं। आस्था माँ के प्रति इतना लगाव, 1 महीने पहले से तैयारियां हैं, जहां पर आज जिला प्रशासन पूरा एकत्रित होगा। तो सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गोधन सिंह अतकारी, तो आप कहाँ से हैं सर? ग्राम मुलाकोट से। तो आप भी ग्राम प्रधान हैं? नहीं, अभी तो नहीं है। तो इस समय कार्यकर्ता है जी। तो आप देश के नाम कुछ सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता है। तो आप रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं सभी क्षेत्रवासियों को यही कहूँगा कि हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा मेला होता है जी, इसमें सभी देशवासी आने का कष्ट करें। धन्यवाद। तो सर आप? मैं रमेश सिंह बिष्ट, पूर्व प्रधान सांगो। मैं रक्षाबंधन के पर्व में सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे माँ बाराही के दरबार में आने की कृपा करेंगे। सबका धन्यवाद। धन्यवाद। मैं इन देवी भक्तों का जो है चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और माँ बाराही हमेशा जो है सब पर कृपा बनाए रखें। तो सर आपका शुभ नाम क्या है? शिवराज सिंह मेहता। तो आप जनप्रतिनिधि हैं? नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता। तो आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश, हम सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देते हैं जी, और अधिक से अधिक संख्या में माँ बाराही धाम के माता के शरणों में आए जी, आप आशीर्वाद लें माँ का। धन्यवाद। साथी कैमरामैन राजकिशोर मोनी के साथ मैं महेंद्र बिष्ट। जी सर बताइए। मैं गिरीश चंद्र जोशी, पूर्व प्रधान इजट्टा डुंगरा जी, मैं समस्त क्षेत्रवासियों व देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं और इस मेले में बहुत अधिक से अधिक लोग आकर माँ बाराही की मतलब कृपा आशीर्वाद लें। धन्यवाद। मैं साथी कैमरामैन राजकिशोर मोनी जी के साथ में महेंद्र बिष्ट एक बार पुनः। जी सर आप बताएंगे। मैं जगदीश तिवारी, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत कोटना। मैं माँ बाराही के इस धाम की प्राचीन जो पाषाण युद्ध होता है, मैं सभी लोगों से, सभी भक्तों से ये निवेदन करता हूँ कि भारत के हर कोने कोने से कि यहाँ आकर के इस पाषाण युद्ध का आनंद लीजिए और माँ बाराही का आशीर्वाद लीजिए। साथ ही मैं सभी को, सभी देशवासियों को, सभी ग्रामवासियों को ये रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। तो इस समय लगभग जहाँ तक एक सीमित होता है कैमरामैन महोदय, इतनी गाड़ियाँ लगातार इस माँ वज्र बाराही धाम के लिए लगातार इतनी गाड़ियाँ जा रही हैं। जनप्रतिनिधि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और हमारे साथ में एक ग्राम प्रधान सुंडुंगरा श्रीमान यहाँ पर आ रहे हैं। आइए प्रधान जी, आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा खड़क सिंह बिष्ट। खड़क सिंह बिष्ट। आपकी ग्राम पंचायत क्या है? सुंडुंगरा। तो आप माँ बाराही धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को और देशवासियों को रक्षाबंधन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ और बाहर से आने वाले सभी दर्शनार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।